हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध के बारे में और उनसे जुड़े नदियों के बारे में एक विस्तृत चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। और साथ ही इसमें जो भी बांध है वह किस राज्य में है, यानी किस राज्य को वह फायदा पहुंचाते हैं। फायदा किस रूप में देते हैं? सिंचाई के लिए, जल विद्युत यानी बिजली के लिए, और वहाँ पे जो फ्लड होता है, बाढ़ आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यह बांध बनाए जाते हैं भारत के अलग अलग स्थानों पर। अलग अलग स्थान यानी अलग अलग राज्यों में, तो अलग अलग राज्यों में बनाए गए हैं, तो अलग अलग नदियों पर बनाए गए हैं। और साथ ही अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं कि कोई बांध कितना ऊंचा है और उनसे किस राज्य को क्या फायदा है। तो यह सारी जानकारी आपसे एक डिटेल में चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी अहम साबित होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है भाखड़ा नांगल बांध। यह भाखड़ा नांगल बांध सतलज यानी सतलुज नदी पर बना है और यह हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य को उपयोग यानी फायदा पहुंचाता है। फायदा किस रूप में पहुंचाता है? यानी हिमाचल प्रदेश पंजाब को भाखड़ा नांगल बांध से क्या फायदा होता है? तो वह होता है सिंचाई के रूप में, जल विद्युत यानी बिजली के रूप में। जल से जो विद्युत बनाए जाते हैं, बिजली बनाई जाती है, तो उसी राज्य को फायदा भी होगा। और वहाँ पे बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए भाखड़ा नांगल बांध बहुत ही उपयोगी साबित है। तो इस वीडियो में साथ ही में इसकी विशेषता की बात करें तो जो विशेषता है भाखड़ा नांगल बांध की, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है। तो यह भी पॉइंट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि इससे जुड़े क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे पूछने की संभावना भी है। चलिए इसके ट्रिक की बात करें तो भाखड़ा में जो खड़ा शब्द है उसको ले लेंगे, और जो खड़ा है यानी जो चलने के लिए जो चल सकता है उसको पहले खड़ा होना पड़ेगा। तो चल यानी हिमाचल, और जॉब जो जब किसी को जॉब करनी होती है तो उसको क्या होता है, हमेशा खड़ा रहना चाहिए, यानी कि रोज आपको जॉब पे जाना होता है तो आपको रोज चलना होता है। और यहाँ पे भाखड़ा में खड़ा, तो खड़ा यानी चलना, इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अगले बात की बात करें तो अगला बात है सरदार सरोवर बांध। यह नर्मदा नदी पर बना है और राज्य की बात करें तो यह गुजरात में बना है, यानी गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध बना है। उपयोग की बात करें तो इससे आपको सिंचाई यानी गुजरात राज्य को सिंचाई, पेयजल, पीने के लिए पानी और बिजली, इससे सरदार सरोवर बांध से गुजरात राज्य को फायदा होता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो नर्मदा घाटी यानी जो नर्मदा घाटी परियोजना का यह एक प्रमुख बांध है। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो जो सरदार सरोवर बांध है, इसमें जो सरदार शब्द है यह सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिया गया है। और जो सरदार लोग होते हैं वह काफ़ी नर्म स्वभाव के होते हैं, यानी बहुत अच्छे स्वभाव के होते हैं, तो इससे आप इसको जोड़ सकते हैं। सरदार सरोवर बांध यानी नर्मदा नदी पर बना हुआ है गुजरात राज्य में। अगले टॉपिक या पड़ाव की तरफ बढ़े तो अगला बांध हमारा है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, यह नदी की बात करें तो यह महानदी पर बना हुआ है, और राज्य की बात करें तो उड़ीसा, और यह बाढ़ को नियंत्रित और सिंचाई के लिए उड़ीसा राज्य को उपयोग देता है। और इसकी विशेषता की बात करें तो यह भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी ऊंचा और लंबे में फर्क होता है। ऊंचा जो है ऊंचाई की बात करता है, जो ऊंचे हैं वह ऊंचाई की बात करते हैं, लेकिन जो लंबा होता है वह लंबाई की बात करता है। तो इस प्रकार इसको आप दोनों को अलग अलग याद कर लीजिएगा, दोनों में आपको कंफ्यूजन ना हो। जो भाखड़ नांगल बांध है यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, यानी ऊंचाई इस तरह से ऊंचाई। और जो हीराकुंड बांध है यह भारत का सबसे लंबा बांध है, यानी लंबाई इस तरह की लंबाई की बात करता है। तो इसके ट्रिक की बात करें तो जो हीराकुंड बांध है इसमें हीरा शब्द ले लीजिए। हीरा क्या होता है? बहुत महंगा होता है, तो महंगा से महानदी हो जाएगा। और जो हीरा है वह सभी दिशाओं में यानी चारों तरफ महंगा होता है, तो उड़ीसा में दिशा, इससे आप दिशा को याद कर सकते हैं, इंटरलिंक कर सकते हैं। अब अगले बांध की तरफ बढ़े, यानी अगला पड़ाव हमारा है टिहरी बांध। टिहरी बांध, यह नदी की बात करें तो यह भागीरथी नदी पर बना हुआ बांध है, और राज्य की बात करें तो उत्तराखंड,
इसका उपयोग जल विद्युत और सिंचाई के लिए किया जाता है। और विशेषता की बात करें तो यह मिट्टी का बना यानी यह मिट्टी का बना सबसे ऊंचा बांध है। यानी ऊंचा बांध भाखड़ नांगल बांध भी भारत का सबसे ऊंचा बांध है और टिहरी बांध। लेकिन अगर मिट्टी की बात करेगा तो मिट्टी का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो इस प्रकार से इस स्लाइड के जितने भी पॉइंट हैं यानी जितने भी बांध हैं आपको 1 बाय 1 करके ट्रिक के माध्यम से याद कराने का प्रयास किए हैं और साथ ही डिटेल चर्चा भी किए हैं। अब अगले स्लाइड की तरफ बढ़ें तो अगला हमारा है बांध नागार्जुन सागर बांध। नागार्जुन सागर बांध अगर नदी की बात करें तो यह कृष्णा नदी पे बना हुआ बांध है। और राज्य की बात करें तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश इससे लाभ प्राप्त करते हैं। और इसका उपयोग क्या है, सिंचाई और बिजली में इसका उपयोग किया जाता है। और विशेषता है दुनिया के बड़े चिनाई बांधों में से एक है। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो जो नागार्जुन है, नागार्जुन में अर्जुन शब्द छुपा हुआ है। तो जो अर्जुन है, अर्जुन शब्द नागार्जुन में अर्जुन शब्द छुपा हुआ है। तो भागवत गीता में अर्जुन को किसने संदेश दिया था? श्री कृष्ण भगवान ने भागवत गीता में अर्जुन को संदेश दिया था। तो नागार्जुन यानी कृष्ण अर्जुन, तो आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब अगले बात की तरफ बढ़े तो अगला बात है कोयना बात। कोयना बात इसको तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि कोयना शब्द यानी कोयना बांध ही कोयना नदी पर बना है। और राज्य की बात करें तो यह महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र यानी कोयना बांध कहाँ पे है, आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। और इसका उपयोग क्यों होता है? जल विद्युत यानी बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। विशेषता क्या है? महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जल विद्युत प्रोजेक्ट कोयना बांध पे बना हुआ है। इससे आप इसको विशेषता को भी याद कर सकते हैं। अगला है इंदिरा सागर बांध। इंदिरा सागर बांध में अगर नदी की बात करें तो नर्मदा नदी है। और राज्य की बात करें तो यह मध्य प्रदेश में बना है इंदिरा सागर बांध और नदी नर्मदा नदी है। उपयोग जल विद्युत यानी बिजली बनाने के लिए इस बांध का उपयोग किया जाता है। और नर्मदा नदी पर सबसे बड़ा जलाशय के रूप में भी है इंदिरा सागर बांध। और इसके ट्रिक की बात करें तो जो इंदिरा है, यह इंदिरा शब्द लड़कियों का होता है, औरतों का होता है। जो औरत या लड़कियां होती हैं वह काफी नर्म यानी स्वभाव की होती है, अच्छे स्वभाव की होती है। तो आप इससे इंटरलिंक कर सकते हैं नर्मदा यानी इंदिरा। अब अगले बात की तरफ बढ़े तो अगला बात है रिहंद बात। रिहंद बात को हम लोग गोविंद बल्लभ पंत सागर बात के नाम से भी जानते हैं क्योंकि गोविंद बल्लभ पंत यह उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और रिहंद बांध और रिहंद नदी यानी जो सोन नदी की सहायक है उसी नदी पे बना है यानी रिहंद। और इसको भी ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिहंद नदी और रिहंद बांध दोनों में रिहंद रिहंद आ रहा है। यानी रिहंद बांध की बात करेगा तो वह रिहंद नदी हो जाएगी जो सोन नदी की सहायक है। और रिहंद बांध का दूसरा नाम है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। और यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका जो उपयोग है वह बिजली और औद्योगिक जल के उपयोग किया जाता है जो रिहंद बांध है। और विशेषता की बात करें तो यह उत्तर भारत का प्रमुख जलाशय भी है। अब आगे की तरफ बढ़े तो अगला बांध हमारा है मेट्टूर बांध। मेट्टूर बांध यानी कावेरी नदी पर बना हुआ है और राज्य तमिलनाडु है। और उपयोग सिंचाई में इसका उपयोग किया जाता है। और दक्षिण भारत के पुरानों बांधों में से एक है। जो मेट्टूर बांध है वह दक्षिण भारत के पुराने बांधों में से एक है। अगर इसके ट्रिक की बात करें तो मेट्टूर में लास्ट में आपको टूर मिल रहा है। टूर शब्द यानी घूमना। जब आप भेरी यानी बहुत, यहाँ पे टूर और यहाँ पे भेरी यानी आप जब टूर में बहुत ज़्यादा घूम लेते हैं तो आप थक जाते हैं। तो आप इससे इसको मेट्टूर को कावेरी यानी भेरी टूर भेरी इससे आप लिंक कर सकते हैं। और ये किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। मेट्टूर बांध जो है वह तमिलनाडु में है। अगले बांध की बात करें तो अगला बांध है तुंगभद्रा बांध। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर बना है और तुंगभद्रा नदी कर्नाटक राज्य में है। और इसके उपयोग की बात करें तो यह सिंचाई और बिजली के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो जो तुंगभद्रा है वह कर्नाटक राज्य में है और तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ तुंगभद्रा बांध है। इसको आप याद कर सकते हैं। अगला हमारा बांध है गांधी सागर बांध। यह नदी की बात करें तो यह चंबल नदी पर बना हुआ है
और राज्य की बात करें तो मध्य प्रदेश, और इसका उपयोग जल विद्युत यानी बिजली बनाने के लिए किया जाता है। तो जो गांधी सागर बांध है, गांधी सागर यानी इसमें गांधी है, गांधी शब्द है, और गांधी जी के पास, जो महात्मा गांधी थे उनके पास बहुत बल था। कौन किस प्रकार का बल था? आंदोलन का बल था। यानी वह अपने आंदोलन के बल पर अंग्रेजों को अपने सामने झुका देते थे। तो आप गांधी बल, चंबल, इससे आप याद कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़े तो अगला है कृष्ण राज सागर बांध। यह नदी की बात करें तो यह कावेरी नदी पे बना हुआ है और कर्नाटक राज्य में है। उपयोग की बात करें तो सिंचाई और पेयजल, और यह मैसूर क्षेत्र का प्रमुख बांध है, यानी यह दक्षिण भारत में यह बांध है। जो कृष्ण सागर बांध है, अगर इसके ट्रिक की बात करें तो यहाँ पे कृष्ण और कावेरी, आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़े, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो भाखड़ा नांगल बांध है वह सतलुज नदी पर बना हुआ है। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो पहले ही बता दिया था ट्रिक के माध्यम से कि जो हीरा होता है वो महंगा होता है और चारों दिशाओं में, दिशा उड़ीसा, इससे आप इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? तो जो टिहरी बांध है वह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जो सरदार लोग होते हैं वह काफी नर्म स्वभाव यानी अच्छे स्वभाव के होते हैं। नर्म स्वभाव यानी नर्मदा, आप इससे इसको इंटरलिंक कर सकते हैं। आप आगे की तरफ बढ़े, अगला है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इसमें भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध भी है, टिहरी बांध भी है। तो यहाँ पे मिट्टी का अगर दिया रहता है कि मिट्टी का सबसे ऊंचा बांध, तो आपका ऑप्शन बी टिहरी बांध होता, लेकिन इसमें मिट्टी नहीं दिया है, तो इससे इसका सही जवाब होगा भाखड़ा भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। हीराकुंड बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो हीरा जो होता है वह बहुत महंगा होता है, तो महंगा यानी महानदी, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो नागार्जुन, इसमें अर्जुन आ रहा है, अर्जुन को संदेश यानी जो गीता का संदेश, गीता का उपदेश किसने दिया था? कृष्ण जी ने दिया था, यानी कृष्णा। जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। भाखड़ नांगल बांध किस दो राज्यों से जुड़ा हुआ है? तो जो भाखड़ नांगल बांध है वह पंजाब और हिमाचल, यहाँ पे हरियाणा नहीं होगा, हिमाचल होगा, हिमाचल राज्य से जुड़ा हुआ है। अब आगे की तरफ बढ़ने से पहले आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।